कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। धरती पर कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसी रोक देगा। मेरा ये 4 बातें सच होकर रहेंगे। मैं बागेश्वर धाम सरकार फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे तो आप लिख कर ले लो। अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में ये कर बातें सच होकर रहेंगे। ये 4 बातें आपकी जिंदगी की वो बातें हैं जिन्हें सच करने के लिए आपने कितने रातें जागी है, कितने दिन भूखे सोए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 5:10 के बातें 5:10 के बात आपके जीवन की 4 बातें सच होने वाली। चाहे वो आपकी घर को लेकर हो सकता है, कोई लग्जरी गाड़ी को लेकर हो सकता है, या फिर कोई रुपए पैसे को लेकर हो सकता है। सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, ये घटना कैसे होगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के बालाजी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा। इस माता रानी बालाजी और प्रभु श्री राम जी का श्री राम आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जो बातें अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं उन्हें सुनकर आपके शरीर में भी सिहरन दौड़ जाएगी। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि आज के इस वीडियो को आपने अनदेखा किया तो ऐसा पछतावा होगा कि जीवन भर उसका बोझ रहेगा और शायद पछताने का अवसर भी ना मिले। इसलिए आज इस वीडियो को एकांत में पूरे ध्यान के साथ अंत तक अवश्य देखें। आपको ये जान लेना चाहिए कि इस समय आपका शरीर किन दिव्य शक्तियों के अधीन है। आपके ऊपर केवल एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं की उपस्थिति और प्रभाव बना हुआ है। इन 5 देवताओं की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें कि उनकी दिव्य शक्ति इस समय आपके साथ खड़ी है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके विरोधी भी आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ प्रिय मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके चारों ओर इन 5 महान देवताओं की शक्ति सक्रिय है और यही शक्तियां मिलकर आपके जीवन को संवारने वाली हैं। ध्यान रखें, यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो आप वही चूक दोहरा देंगे जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि अब आपके साथ जो घटना घटित होने वाली है उसके प्रभाव से आपके आसपास केवल इन्हीं दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद यदि आपसे कोई छोटी सी भी ऐसी भूल हो जाती है जो इन देवताओं को अप्रिय लगे तो परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इस समय 5 देवताओं की दृष्टि आप पर है, इसलिए भूलकर भी कोई गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इतनी सारी बातें समझने और सुनने के बाद भी यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ जो घटेगा उसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, तब आपको इन देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप अभी इस संदेश को अनदेखा करते हैं तो वही भूल दोहराई जाएगी जिसका हमें डर है। इसी कारण हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे कोई भी अन्य वीडियो आपके सामने क्यों ना आ जाए, जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते तब तक किसी और को देखने की गलती ना करें। कोई भी आवश्यक संदेश छूटना नहीं चाहिए, ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अब आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये 5 देवता कौन है और वह कौन सी घटना है जो आपके जीवन में घटित होने वाली है। आपके मन में भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये देवता कौन है, इन 5 की शक्ति आपके साथ क्यों है और वह कौन सी गलती है जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का उत्तर हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात समझिए। आपने यह तो सुना ही होगा कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। अब तक आपने अपने जीवन में असंख्य दुखों और कष्टों का सामना किया है। कहीं ना कहीं किसी कमी के कारण आप मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाए। जितनी खुशी आपको मिलनी चाहिए थी उतनी खुशी आप महसूस नहीं कर सके। आपने पुण्य कर्म करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना संभव हुआ उतना प्रयास आपने किया। भक्ति भाव में भी आपने अपना समय लगाया, क्योंकि आप मानते हैं कि सच्ची भक्ति से देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जब कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो मार्ग में बाधाएं आना तय है। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम आपके शत्रुओं ने अपने हाथ में ले रखा था, मानो उन्होंने आपको बर्बाद करने का ठेका ही ले लिया हो। हम ये बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक ज्योतिष कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि कई लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया है
उसी कारण आपके जीवन में परेशानियां, कंगाली और न जाने कितनी समस्याएं प्रवेश कर गई थी। उस समय हमने ये भी कहा था कि धैर्य रखें, शत्रुओं को दंड मिलेगा और उनका घमंड टूटेगा, और अब वही समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, इन 5 देवताओं ने मिलकर आपके शत्रुओं के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें भीतर ही भीतर ऐसा आघात पहुंचा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। उनके मन में ऐसी चिंता घर कर गई है जिसे वे किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पा रहे। जी हाँ प्रिय मित्रों, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा करता है उसके साथ भगवान कभी भलाई नहीं करते, बल्कि उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इन 5 देवताओं ने उन्हें उनका फल दे दिया है। आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र किया जा रहा था और जिससे आपको परेशान करने का प्रयास हो रहा था, अब वो सब समाप्त कर दिया गया है। अब आपके साथ 5 देवी देवताओं की शक्ति खड़ी है। यही कारण है कि ये देखकर आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। अब यदि आपका कोई विरोधी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश भी करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वही प्रभाव लौटकर उसी के ऊपर जा पड़ेगा। अर्थात आपके शत्रुओं की हर नकारात्मक क्रिया उन्हीं के घर जाकर असर करेगी, क्योंकि अब आपके घर में एक विशेष दिव्य शक्ति का प्रवेश होने वाला है। आपके घर में ये देवता स्वयं पधारने वाले हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तो केवल एक छोटी सी खुशी है। सबसे बड़ी खुशी तो अभी आनी बाकी है। जो ये 5 महान देवता आपको देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका मन आनंद से भर उठेगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानना शेष है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से देखते रहिए। जिन भूलों को आपको नहीं करना है उनके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। एक ऐसी महिला है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आपको इस संसार से समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि वह आपके खून की प्यासे बन चुकी है। दोस्तों, वो आपके प्राण लेने की इच्छा रखती है। यदि आज का यह वीडियो और दी गई जानकारी असत्य सिद्ध होती है तो मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वही महिला आपको मृत्यु की ओर धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग हैं जो मिलकर आपको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों के नाम जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष आपको कर्ज के दलदल में फंसाने में, आपकी स्थिति बिगाड़ने में और आपके परिवार को संकट में डालने में केवल और केवल इसी शत्रु का हाथ है। ये शत्रु बेहद खतरनाक है और बहुत ही चालाकी भरी साजिशें रचने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बताएंगे। इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर और आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी के सबसे खास व महत्वपूर्ण वीडियो में से एक होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दूं कि जिस व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं होते वह दूसरों की कमियां खोजकर और उनकी निंदा करके स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास करता है, जबकि जो वास्तव में गुणवान होता है वह दूसरों के दोषों को छोड़कर अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए दोस्तों, दूसरों में बुराइयां ढूंढना और उनकी चर्चा करना छोड़ दीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, इन 4 पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पहला, वह व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपके आसपास कोई रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है जो मजाक मजाक में कड़वी सच्चाई कहकर आपका मन दुखा देता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें, क्योंकि नाम के अपने होते हुए भी इनके मन में पाप भरा रहता है। ये लोग मजाक में आपकी इज्जत को चोट पहुंचाते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, यहां तक कि भरी सभा में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। चाहे उन्हें पता हो कि गलती उनकी है, फिर भी वे हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वह हैं जो खुद को आपका घनिष्ठ मित्र बताते हैं। सामने से कहेंगे कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी सच्चा मित्र न माने।
क्योंकि ये सामने से अपने और पीछे से आपके विरोधी होते हैं। ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनके शब्दों और कर्मों में कोई मेल नहीं होता। वे बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये 4 प्रकार के लोग बताए हैं जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप इनसे दूरी बनाए रखें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की ओर, क्योंकि आगे की जानकारी बेहद खास है। ध्यान से सुनिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आता हूं जो आपके हित और भलाई के लिए होती हैं। दिन रात मेहनत करके केवल आप लोगों के लिए सामग्री तैयार करता हूं, फिर भी जब वीडियो को लाइक नहीं किया जाता तो हमें दुख होता है। इसलिए दोस्तों, एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे वह देखेगा और सुनेगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों वाले वीडियो आपको रोजाना मिलते रहें। तो दोस्तों, अब आगे की बातों की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक बात गौर से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है, जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, तो वह कंजूस नहीं होता। दोस्तों, वह व्यक्ति असल में एक पिता होता है। जी हाँ, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है। आपके जीवन में अब जो शक्ति सक्रिय हो रही है वही आपकी उन्नति के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपने अपने पिछले समय में अवश्य ही कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बड़ा नेक कार्य किया होगा, तभी आज आपको इतना बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मेरी प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने आज इसे नहीं देखा तो आपको गहरा पछतावा होगा। आप लोग लंबे समय से यह सोचते आ रहे थे कि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही, कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। दोस्तों, आप बहुत समय से मन ही मन ये प्रार्थना करते आ रहे थे कि एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा, और आखिरकार वो दिन आना ही था, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत दुख और कष्ट सहे हैं। खुद दुख में रहते हुए भी आपने दूसरों की मदद की है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हम आपको ये अवश्य बताना चाहते हैं कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। अब जो खुशखबरी आपको मिलने जा रही है उसे सुनकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा। आप इस समाचार को सुनते ही आनंद से भर उठेंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमें कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन सी महान शक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें बाधा होगा, जानकर गर्व होगा, आपके बाधा होगा, नौनी के दरमन मन बन आप। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय आप कोई भी ऐसी गलती न करें जिससे यह शक्ति आपसे नाराज हो जाए। कोई ऐसा कार्य न करें जो आपके भाग्य को बिगाड़ दे। हमारा कहने का अर्थ यह है कि अतीत में आपसे कुछ ऐसी भूलें हुई थीं, कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में हो गई थीं, जिनके कारण आज तक आपको किस्मत का पूरा साथ नहीं मिल पाया। जो पुण्य फल आप पाना चाहते थे वो भी आपको नहीं मिल सका। जी हां मेरे प्रिय मित्रों, इसके पीछे आपकी ही कुछ चूकें हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में आपको आज तक जानकारी नहीं थी। अब आपके जीवन में ऐसे रहस्यमय योग बन रहे हैं जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने में सहायक होंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी तक आपकी उन्नति के द्वार पूरी तरह नहीं खुले हैं और किस्मत का पूरा साथ अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तभी आरंभ होगा जब आप इन बातों को सही तरह समझेंगे और अपने जीवन में सतर्क रहेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको हमेशा अयोग्य समझा गया, केवल अपमान ही सहना पड़ा, आपको बेकार कहा गया और हर काम में आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग आपको देखकर सहन नहीं कर पाते थे, चाहे आपका कोई काम हो या आप स्वयं।
जब भी आप किसी से कुछ कहते थे, लोग आपको अनदेखा कर देते थे। सबसे दुखद बात यह रही कि आपने अपने लोगों की बहुत मदद की, लेकिन बदले में आपको उतनी सहायता नहीं मिली। और यदि किसी ने मदद की भी तो 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई थी। आपके जीवन में धन को लेकर भी हमेशा कुछ ना कुछ कमी बनी रही है, दुख और परेशानियां अधिक रही और पैसे की तंगी बनी रही। आगे हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपके जीवन में ये कठिनाइयां क्यों आई, धन की कमी क्यों बनी रही। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन सी गलती अब आपको नहीं करनी है और किस प्रकार आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। दोस्तों, जो अब आपके जीवन में होने जा रहा है उसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी उन्नति देखकर आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि वे आपकी छोटी सी खुशी भी सहन नहीं कर पाते थे। अब आपको सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिल रहा है। आपके जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो बड़ा क्या है। इसका अर्थ यह है कि आपके कुछ बड़े कार्य पूरे होंगे और उन कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या कौन आपसे ईर्ष्या करता है। सबसे अहम यह है कि आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपका भाग्य बिगड़ जाए और दूसरों को आप पर हंसने का मौका मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और भाग्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चूकें हो जाती हैं जिन्हें करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। आपको ये समझना चाहिए कि यदि आप रास्ते में चलते समय या यात्रा के दौरान किसी लाचार, असहाय या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं और वह आपके सामने हाथ फैला देता है, तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का भाव यह है कि कई बार आपके पास छोटे पैसे नहीं होते या किसी अन्य मजबूरी के कारण आप तुरंत कुछ नहीं दे पाते, चाहे वो भिखारी हो या कोई पागल व्यक्ति। यदि वो आपसे सहायता मांगता है और आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपके पास जो भी संभव हो उतना देकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करें, और यदि सचमुच देने योग्य कुछ भी ना हो तो मन ही मन क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ जाएं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें